Hello, I am Shehzad Iqbal and you are watching Shehzad Iqbal English Academy। आज एक नए टॉपिक के साथ एक ऐसा टॉपिक जो हर एक को चाहिए, जिसमें हर कोई कन्फ्यूजन का शिकार है, और वो है हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल। इन तीनों का इस्तेमाल किस तरह है, इनके नेगेटिव कैसे रहे हैं, किस किस के साथ हम ये यूज़ कर सकते हैं, आओ जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस फैमिली को हैव फैमिली बोलते हैं। हैव, हालांकि इधर तीन है, हैव, हैज़ एंड हैड, तीन है, मगर इसको हैव फैमिली बोलते हैं। इसके जो आप बोल सकते हो कि जो सरकर्दा है, जो फ्रंट पे है वो हैव है, बाकी इसके पार्ट्स है। इसका पास्ट फॉर्म है हैड, हैज़ और हैव का ताल्लुक प्रेजेंट से है, बाकी का हैड से है। एक जो रहता है हैड, उसका ताल्लुक है पास्ट। मगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हैज़ और हैव दो तरह की यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं परफेक्टिव हैव, एक को कहते हैं पोजेसिव हैव। परफेक्टिव है वो है जो परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ताल्लुक आप ये एक अलग बहस है कि किसके साथ है, मगर इसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और एक है पोजेसिव हैव, जिसके फौरन बाद हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, नाउन के साथ हम एडजेक्टिव जरूर करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, तो ये एक पोजेसिव मैंने इस्तेमाल किया। इसका मतलब है आई ओन अ पेन, आई पोजेस अ पेन। अगर मैं कहता हूं आई हैव रिटन समथिंग, तो ये फिर परफेक्टिव हैव हो गया, और परफेक्टिव हैव का ताल्लुक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से या पास्ट परफेक्ट टेंस से, वो बात करते हैं। अच्छा, अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये दो ग्रुप्स में आप प्रोनाउन और नाउन को डिवाइड कीजिए। पहला ग्रुप है आई, वी, यू, दे, और साथ कोई प्लूरल नाउन, जैसे माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, अली एंड अकबर, दो। इसके साथ यूज करेंगे हैव। सो आई हैव, दे हैव, वी हैव, यू हैव, एंड अली एंड अकबर हैव, माई ब्रदर्स हैव। अब मैंने आपको बताया कि हम दो तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक परफेक्टिव। अगर पॉजिटिव है हम करते हैं तो क्या हम कहते हैं? आई हैव अ कार, वी हैव अ हाउस, दे हैव समथिंग, दे हैव देयर पेन, दे हैव देयर बैग्स। तो इसे कहते हैं परफेक्टिव हैव। दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट, और इसके साथ सिंगुलर नाउन। तो ही हैज, शी हैज, it has, Ali has, she has a pen, she has a house, he has a bag, it has a cat, Akbar has knowledge। तो ये दो ग्रुप हो गए, आई, वी, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, हैज। ये पॉजिटिव हैव हो गया। अगर इसके साथ हम परफेक्टिव हैव लगाते तो यही रूल है, मगर इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे आई हैव डन इट, यू हैव प्रॉमिस्ड मी, they have come, we have decided। so all of these are third form of the verb। इसके साथ ही अगर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है has के साथ, तो वो भी थर्ड फॉर्म है। she has promised, he has written his work, it has rained, my brother has got appointment। so ये सारे के सारे लेते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको ये पता चल गया कि आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाते हैं हैज, और साथ साथ अगर थर्ड फॉर्म हो तो दोनों के साथ थर्ड फॉर्म, नहीं तो इसके साथ पॉजिटिव करते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। दो तरीके हैं। अगर पॉजिटिव हैव है तो हम इससे पहले डज नॉट और डू नॉट लगाते हैं, और अगर पॉजिटिव नहीं है, परफेक्टिव है तो हम हैड नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट लगाते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूं। आई, वी, यू, दे के साथ हमने बोला कि हम हैव लगाएंगे, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? देखो, आई हैवंट डिसाइडेड, सो आई हैव नॉट या आई हैवंट डिसाइडेड। सो हैव नॉट हो गया या हैवंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, कोई नहीं है। हम इसको जोड़ के लिखते हैं तो हैवंट हो गया, वरना तो हैव नॉट ही है। यू हैव नॉट बॉट अ पेन, वी हैव नॉट अराइव्ड। अगर इस तरफ मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कर लूं, आई हैव अ पेन, सो आई डोंट हैव अ पेन। दे हैव अ हाउस, दे डू नॉट हैव अ हाउस। वी हैव अ कार,
वी डू नॉट हैव अ कार। यू हैव अ न्यू मोबाइल, यू डू नॉट हैव अ न्यू मोबाइल। तो आई, वी, यू, दे जब भी आ जाए हम इससे पहले डू नॉट लगाएंगे इसके फौरन बाद, और फिर हैव लगाएंगे, मगर हैव ही रहेगा, और इसके बाद पॉजेसिव, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये फर्क है। मगर जब परफेक्टिव की हैव की बात होगी तो फिर आप अगर डू नॉट लगाओगे पहले हैव से तो वो गलत होगा, क्योंकि इसके बाद फौरन आना है वर्ब में, और एक ही सेंटेंस में हम दो वर्ब नहीं लगा सकते। अगर आप डू नॉट भी लगाओगे, हैव भी लगाओगे और वर्ब भी लगाओगे तो ये मामला ख़राब हो जाता है। इंग्लिश रूल्स एक और ज़ुबान की रूल में ये गलत है कि एक वर्ब ही लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ आई डोंट हैव डिसाइडेड, सो दिस इज क्रॉस, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, अनदर, अगर ही, शी, इट आया तो इसके साथ हम लगाएंगे शी हैज़ नॉट डिसाइडेड, he has not written his work। देखो मैंने नॉट लगाया और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये आसान तरीका है। it has not rained, Ali has not called me, तो ये हो गया। अगर मैं पॉजिटिव बात करता हूं तो ये याद रखो कि हम डू नॉट नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डज नॉट। she doesn't have a car, he doesn't have any idea, it doesn't have anything, जो कि पहचान के लिए यूज होता है। Ali does not have a new house। तो हमने अपने देखे किस तरह हमने डू नॉट को रिप्लेस किया, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है और उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट। अब आते हैं हेड की तरफ। मैं आपको बताऊं कि हेड में ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि हेड सबके साथ लगता है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है कि ये ग्रुप है और ये है, जिस तरह हमने कहा नहीं, हेड हम सबके साथ लगाते हैं। हाँ, इसका ताल्लुक पास्ट टेंस से है, इसका ताल्लुक है गुजरे हुए ज़माने से। मैं आपको बताऊं कि अब किसके साथ क्या लगता है। आई हैड नॉट, आई हैड, वी हैड, शी हैड, ही हैज, अकबर हैड, अली हैड, माई ब्रदर हैड, माई ब्रदर्स हैड, तो सबके साथ लगता है लाइक वी हैव डिसाइडेड, दे हैव had come, she had an idea, he had committed a mistake, it had its four legs, we had a beautiful house। तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ इसलिए मैं had इस्तेमाल करता हूँ। अब आते हैं इसके नेगेटिव के बारे में। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो याद रखो, ना हम डू नॉट यूज़ करेंगे ना डज नॉट यूज़ करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे डिड नॉट। मगर ये जहन में रखो कि डिड नॉट के फ़ौरन बाद हम ना हैव यूज़ करेंगे ना हैज़ यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, सॉरी, हम हैड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैव। वजह मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो की शुरुआत में कि हैव जो है इसका मेन वर्ब है, तो ये हो जाएगा आई डिडंट हैव अ कार, शी डिड नॉट हैव एन आइडिया, ही डिड नॉट हैव चार्मिंग स्टाइल, वी डिडंट हैव न्यू हाउस। देखो डिड नॉट के फौरन बाद हैव सबके साथ, क्योंकि सबके साथ डिड नॉट लगेगा, वो ही हो या शी हो या आई हो, वी हो, ब्रदर हो, नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, सबके साथ ही लगेगा। ये इसका ओरिजिनल यूजेज है। मगर याद रखो कि जिस तरह वो परफेक्ट टेंसेस में हमने बात की थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा और इसके साथ हम लगाएंगे हैड नॉट। सो आई हैड नॉट डन इट, you had not helped me, I had not made another video, she had not combed her hair, he had not prepared his test, it had not rained। तो ये परफेक्टिव हैव की बात हो रही है जो पास्ट टेंस है हैड। मगर याद रखो अगर हमने इसके नेगेटिव बनाने हैं और तो हम डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के बाद हम हैड नहीं हैव लगाएंगे। ये आज की वीडियो थी हैज़, हैव, हैड यूज़ के हवाले से। पॉजिटिव हैव है और परफेक्टिव हैव है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।